मेरी मंगनी हो गई है। क्या? आपको कोई हक नहीं मेरी मोहब्बत को इस तरह ठुकराने का। एक तरफा मोहब्बतों का यही अंजाम होता है। अच्छा है ना? कहाँ से आया ये सब कुछ? जादू के देश से। रबिया, मोहब्बत जादू का देश ही तो है, सबसे अनोखा, निराला और मुख्तलिफ। तुम जैसी औरतें सब्र कहाँ करती हैं? जमीन वालों का सब्र समेटती है। बेटी के अलावा वजीफा मिलता है, काफी नहीं है तेरे लिए? मेरी मॉम को माफ कर दे प्लीज, मेरी खातिर माफ कर दे। कोई बहन भाई तो होगा ना? अल्लाह ने ये एक ही पीस सिर्फ तुम्हारे लिए उतारा है रबिया। तो आप रिश्ता कैसे भेजेंगे? वो क्या? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, कम से कम 2 साल। अरे ये किससे बातें कर रही है तू? नहीं भाव साहब, वो मेरा अंदर दम घुट रहा था तो मैं बाहर आ गई थी। झूठ बोल रही है तू। मैंने खुद सुना है तो किसी से बातें कर रही थी। नहीं बाबा साहब, मैं किसी से बात नहीं करी थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तेरे पास कोई फोन है? नहीं बाबा साहब, फोन कहाँ से आएगा इस घर में, आपको पता तो है। तो फिर चल अंदर। बाबा साहब अभी सांस ठीक से नहीं आ रहा, मैं आ जाऊंगी। तूने झूठ बोला मुझसे कि तेरे पास फोन नहीं है। अरे ये घंटी कहाँ से बजी? अरे क्या समझती है मुझे? पापा साहब उसे कुछ ना कहे, ये मेरा फोन बजा है। पापा साहब वो अब्दुल मुबीन का फोन यहीं रह गया था, उसी की घंटी बजी है। थैंक यू अम्मा। कोई परेशानी है नैन? बड़ी डिस्टर्ब लग रही हो। परेशानी ही खत्म करना चाहूँ। कैसी परेशानी? सुल्तान बख्त। अब क्या किया है उसने? क्या जानते हो तुम उसके बारे में? आप क्या जानना चाहती हैं सुल्तान बख्त के बारे में? मतलब ये कि उसके मिजाज से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। उसके बारे में, उसकी सराउंडिंग्स के बारे में। अब मुझे नहीं पता आप क्या क्या जानना चाहती हैं। मुझे उसके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में बताओ, उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसकी कमजोरियां क्या हैं, खामियां क्या हैं। आई वांट टू नो मोर अबाउट हिम। अब आप क्या क्या जानना चाहती हैं? समझ नहीं मुझे आ रही, कहाँ से शुरू करूं? अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है, सालेहा शाह के अलावा हवेली में एक उसकी बड़ी बहन भी है, सैयदा के नाम से, जो अपने घर से ज्यादा हवेली में टाइम स्पेंड करती है। इसके अलावा और कौन है? उसके अलावा उसकी छोटी बहन शहरीना भी उसकी कमजोरी है। कुछ दिन पहले ही उसकी मंगनी हुई है सुल्तान बख्त के एक उम्र रसीदा रिश्तेदार के साथ, जिसके खुद 2 जवान बेटे हैं। 1-2 महीने में उनकी शादी भी होने वाली। ओह, फ्रेश इंफॉर्मेशन। तुम तो वाकई बहुत पहुंचे हुए। ये तो मेरी जॉब है। तुमने एक बार कहा था सुल्तान बख्त की बदबख्ती का पत्ता तुम खेल चुके हो। क्या मतलब था तुम्हारा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मोबी। अभी नहीं, लेकिन वक्त आने पर मैं आपको सब बता दूंगा। मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है। कहीं तुम और शहरीना तो यही बात है ना? यही समझ लें।
समझ ले नहीं, तुम खुद समझाओगे विद डिटेल्स। एक्सक्यूज मी। हेलो शाजी। सूफी साहब, चाय ठंडी हो जाएगी। आज आप जाएंगे बच्चों को पढ़ाने? मेरा ख्याल तो था कि कुछ दिन रुक जाते। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह संभली नहीं। रबिया कहाँ? अंदर है, कमरा साफ कर रही है। हाजिर बीबी, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ रबिया का जल्द से जल्द कोई रिश्ता तय हो जाए? जी, मैंने रबिया की आंखों में वही बगावत और गुस्सा और नफरत देखी है अपने लिए जो अब्दुल मुबीन की आंखों में देखी थी। सूफी साहब, आज रबी भी अगर इसका बंदोबस्त जल्द ना हुआ तो रबिया हमारे साथ बहुत बुरा करने जा रही है। ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ना करे। वो ऐसी नहीं है। आज रबी भी बहुत बेचैनी और इस तरह है मेरे अंदर। किसी पौधे को उखाड़ के जब दूसरी जगह लगाया जाता है तो पौधा मिट्टी नहीं पकड़ता, और फिर मैं तो बूढ़ा बरगद हूं। मुझे कोई जमीन कबूल नहीं करेगी, सिर्फ कब्र के। कैसी बातें कर रहे हैं सूफी साहब? अगर हम गांव में रहते तो शायद इन दोनों के रिश्ते आसानी से हो जाते। अरे वहां भी हमें किसी ने रहने ही कब दिया। पहले वो बदनजर शाह और उसके बाद वो सैयदा, और यूं भी अब इन सब बातों के सोचने का क्या फायदा। अरे तुझे पता है हाजिर बीबी तू किस कदर गाफिल बा है। रबिया के पास मोबाइल फोन है और वो रोज रातों को किसी से बातें करती है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो मोमिन तो लड़का था, मैंने उसकी हरकतों की वजह से उसे घर से निकाल दिया। हाजिर बीबी बता मैं इसका क्या करूं? मुझे इन तर्स भरी नजरों से देखने के बजाय अगर आप अपने आप को आईने में देख लें तो आपको हंसी नहीं तो शायद रोना जरूर आ जाएगा अपनी बेबसी पे। तैयार नहीं हुए सुल्तान बाग? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये मसले का हल नहीं है। आई डोंट केयर। देखो सुल्तान बाग, मैं तो बूढ़ी हो चुकी। अगर हुसैन शाह मुझे लात मारकर घर बिठा देना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शहरीना जवान है, चढ़ता दरिया है, उसे संभाल सकोगे तुम? उसे बंद बांध कर घर पर बिठा सकोगे? उसका क्या ताल्लुक है इस सारे मामले से? अनजान मत बनो, उसकी मंगनी हो चुकी है कासिम शाह से। तो
तुम जानते हो ना कि हुसैन शाह कितना जिद्दी और बात का पक्का है। मुझे लगता है आपकी ये बातें मुझे एक दिन पागल कर देंगी। इसी हालत से तो तुम्हें बचाना चाहती हूँ। एक दफा शहरीना की शादी हो जाने दो, फिर जो तुम चाहोगे वही। देखो शहरीना की शादी हो जाएगी तो काजिम शाह उसे मुल्क से बाहर ले जाएगा। उसके बाद हुसैन शाह का कोई जोर नहीं चलेगा। बस तुम्हें कुछ अरसे के लिए मस्ते अतन झुकना होगा। सालिया को घर पे लाना, अपने मरे हुए माँ बाप के आखिरी फर्ज से संतोष होने के लिए। हम ना रबिया के पास फोन कहाँ से आया? आपको कैसे पता चला? तुम्हारे बाबा साहब देख चुके हैं फोन पर किसी से बात करते हुए उसे। ये लड़की चाहती क्या है हमसे? अरे हम तो पहले ही मुसीबतों में फंसे हुए हैं। तुम जानती हो उस लड़के को? ऐसे मौकों पर भाई सर पर हो तो माँ बाप 100 उलझनों से बच जाते हैं। अब्दुल मुबीन का नंबर है ना तुम्हारे पास? उसे फोन करो, उसे को मुझे आकर घर पे मिले। अम्मी उसका फोन मेरे पास है, मैं उसे किस नंबर पे फोन करूं? तो फिर कैसे राब्ता होगा? हाँ, माज को जरूर पता होगा अब्दुल मुबीन का। तुम माज को फोन करो। अम्मी वो रबिया उस लड़के से शादी करना चाहती है। पागल हो गई हो? ना जान ना पहचान, जाने कौन है कौन नहीं। अम्मी लेकिन रबिया तो जानती है ना। जानती है? ठीक है, तो उससे कहो कि अपने माँ बाप को भेजे सूफी साहब के पास, वो खुद ही पता करा लेंगे। ये दिन भी आने थे। बेटियों ने अपने लिए लड़के खुद पसंद करने थे। कहाँ जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए, ये भी बताते जाइए। मुझे इन तर्स भरी नज़रों से देखने के बजाय अगर आप अपने आप को आईने में देख लें तो आपको हंसी नहीं तो शायद रोना ज़रूर आ जाएगा अपनी बेबसी पे। किस मजबूरी के तहत आपको मुझे यहाँ वापस लेकर आना पड़ा। हमारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि आप किस वक्त कहाँ किसके कदमों में बैठे अपनी हसरतों के मुरझाए हुए फूलों को पानी दे रहे हैं। अपनी घटिया बातें बंद करो बदज़ात औरत। ज़ात तो आपकी और मेरी एक ही है सुल्तान बख्त, लेकिन शायद आप ये बात भूल जाते हैं। मगर मुझे याद है कि आप किस मजबूरी के तहत मुझे इस बेडरूम में बर्दाश्त कर रहे हैं। आपकी पहली मजबूरी आपकी बड़ी बहन सैयदा बतूल, बूढ़ी और पुरानी जंजीर, और अब आपकी दूसरी मजबूरी आपकी छोटी लाडली बहन शहरीना। उसकी शादी तक तो आपको मुझे बर्दाश्त करना है इस घर में, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? तरस आ रहा है मुझे आपकी बेबसी पे। कितने मजबूर है ना आप। दिल चाह रहा होगा ना मुझे थप्पड़ मारने का, धक्के देकर फिर इस घर से निकालने का, लेकिन
अब तो आप वो भी नहीं कर सकते। क्या लगता है तुम्हें कि मैं इतना कमजोर आदमी हूं कि तुम जैसी बदशक्ल औरत को बर्दाश्त करता रहूं? नहीं सालिया शाह, सैयद सुल्तान बख्त इतना कमजोर नहीं है कि तुम उसकी आना को पैरों तले कुचलती रहो और वो कुछ कहे भी ना। आमना, आप प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ताकि मैं बेहतर तरीके से समझ सकूं कि परेशानी क्या है। आपकी अब्दुल मुबीन से बात हुई? नहीं, मेरे पास उसका नया नंबर नहीं है। और वो कहाँ रहता है ये भी नहीं मालूम? नहीं, लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके लिए आपने फ़ोन करके मुझे यहाँ बुलाया है? दरअसल स्कूल की छुट्टी में सिर्फ आधा घंटा रह गया और मैं ज़रूरी काम का कहकर निकली हूँ। बाबा साहब किसी भी वक्त आते होंगे मुझे लेने के लिए। फिर आप उस लड़के को मेरा मतलब है जो रबिया से मिलता है, जानते हैं कुछ उसके बारे में? सुहेल, थोड़ा बहुत जानता हूँ। कैसा है वो? I mean, रबिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी हाँ, आप ये बताइए कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं? मुझे तो बस रबिया ने यही बताया कि वो डॉक्टर सुहेल हैं और उनके माँ बाप मर चुके हैं। डॉक्टर? वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। चंद महीने उसने किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे प्रैक्टिस की और उसके बाद डॉक्टर सुहेल के नाम से अपना क्लिनिक ओपन कर लिया। ओह माय गॉड! और उसकी फैमिली वगैरह? उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं। बाबा साहब रबिया को लेकर बहुत परेशान है। उन्होंने रबिया को फ़ोन पर बात करते सुन लिया था। सायरा, ये तो परेशानी वाली बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आप परेशान मत हो, मैं अब्दुल मुबीन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और अगर उस सुहेल के बारे में कुछ और पता चलता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप ऐसे कीजिए, आप रबिया से बात कीजिए। मैं अब चलती हूँ। कोई भी बात मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है रबिया? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है रबिया तो सवाल जवाब बंद, तुम मेरे साथ चलो। चलो, कुछ नहीं होता। सैयद आप कहाँ जा रही हैं? सालिया को अस्पताल लेके जा रही हूँ। अभी पिछले हफ्ते तो गई थी। बस सुल्तान बख्त के कारनामे। डिलीवरी से पहले पता नहीं कितनी बार ये तमाशा होगा। क्या मतलब? दोनों का झगड़ा हुआ है। मैंने तो डॉक्टर को घर पे बुलवाया था, लेकिन सालिया कहती है कि अस्पताल में जाके उसने पूरा चेकअप करवाना है। फिर आप? तो मैं लेके जा रही हूँ, और क्या करूँ? अच्छा, मुझे भी साथ ले चले। तुम क्या करोगी जाके? वो मुझे एग्जाम्स के लिए बुक्स खरीदनी है। इस वक्त बुक्स खरीदने के बजाय बेहतर नहीं होगा कि अगर तुम जाके अपनी शादी की कोई तैयारी करो? आप प्लीज एग्जाम्स तक तो ठहर जाए, वरना इतने सालों की मेहनत भी जाया हो जाएगी। तो तुम किसी और वक्त कर लेना, मुझे जल्दी है भाई। नहीं आप प्लीज, मैं बस 2 मिनट रुकी ना, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अच्छा जल्दी आओ, मैं आ रही हूँ। अम्मा ये पैसे रख लें, मैं नौकरी करता हूँ, उसकी तनख्वाह है। बेटा, मैं नहीं रख सकती, तुम्हारे बाबा साहब का हुक्म है। मुझे उनकी हुक्मदिली पे मजबूर मत करो बेटा। तो बाबा कहेंगे मुझे हमेशा के लिए छोड़ दें, आप हमेशा के लिए छोड़ देंगी? भाई बेटा, ऐसा तो ना बोलो, अल्लाह ना करे। मैं इतने बड़े इम्तहान के काबिल कहाँ बेटा। फिर आप मुझ पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगाती हैं अम्मी? अरे बेटे, मैं तो खुद तुम्हें बुलवाने वाली थी। पिछली मर्तबा तुम अपना फ़ोन यहाँ भूल गए थे, तो आप खुद ही रख लेती फ़ोन में। लो, मैंने क्या करना था। वैसे आमना के पास है। चलें, उसको मैं अपना नंबर दे दूँगा। ठीक है बेटा। अब्दुल मुबीन। जी अम्मी।
बेटा तुमने अपनी बहनों के रिश्तों के बारे में कभी सोचा? मम्मी बाबा साहब मुझे सोचने देंगे ऐसा? फिर भी बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी तो है ना। आप कहती हैं तो मैं। बेटा कोई खानदानी लड़का है तुम्हारी नजर में रबिया के लिए? रबिया के लिए कि आमना के लिए? रबिया के लिए बेटा। रबिया है किधर? मुझे नजर नहीं आई। बेटा वो किसी अखबार में स्कूल टीचर का इश्तहार देखकर जिद करके चली गई। अकेली? हाँ बेटा, अब उसे यहाँ के सारे रास्तों का पता चल गया है। अब्दुल मुबीन, आप आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? तुम्हारे बाबा साहब आए? अम्मी आए हैं लेकिन किसी के साथ जरूरी काम से चले गए। चलें फिर तो मैं 10 मिनट बैठ सकता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैं आ रहा हूँ, बस फौरन। ठीक। अच्छा माँ, मुझे जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम पड़ गया। मैं आमना को फ़ोन करके अपना नंबर दे दूँगा। लेकिन बेटा खाना तो खा जाते। नहीं अम्मी, अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मुझे जाना है। अच्छा मेरा इस तरह रोज़ घर से निकलना आसान नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बताया था कि जॉब तलाश कर लो, बाहर निकलने का बहाना मिल जाएगा। मुझे जॉब की परमिशन नहीं मिलेगी। तुम्हारी बड़ी बहन भी तो करती है ना। उसकी बात कुछ और है। उसकी बात और क्यों? प्लीज़ आप मुझे बताएंगे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें एक नज़र देखने के लिए। मैं जाऊँ? रबिया, तुम यूं नाराज होके जाओगी? तो और क्या करूँ? तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं इस दुनिया में तन्हा हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो क्या जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो जिंदगी भर शादी नहीं करते? मैं करना चाहता हूँ मगर क्या? आप सब कुछ मुझे खुलकर क्यों नहीं बता देते? मगर ये कि मेरे पास रहने का माकूल इंतजाम नहीं है। मैं तुम्हें शादी के बाद कहाँ रखूँगा? तो क्या आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं? रबिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो ये सब क्या है? रोज रोज का बिला वजह मिलना? मैं घर से बार बार नहीं निकल सकती। मैंने एक छोटा सा किराए का अपार्टमेंट लेके रखा हुआ है। शादी के बाद अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो। अगर तुम इसमें रजामंद हो तो मैं आज ही तुम्हारा प्रपोजल लेके आता। तो ठीक है ना, मैं कहीं भी रह लूंगी आपके साथ। देख लो, छोटा सा डरबा है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल के देख सकती हो। अभी मैं जाऊं? ये बस 2 मिनट की वॉक पे है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, उसे देखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है रबिया? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है रबिया तो सवाल जवाब बंद, तुम मेरे साथ चलो। चलो, कुछ नहीं होता। उठो, चलो चलो, उठो उठो उठो। ये सब क्या है नैनतारा? क्या? यही तुम्हारा रूखा पीका सा अंदाज, जैसे चाबी भरी गुड़िया। चाबी भरी गुड़िया ही तो हूँ शाहजी। नाराज हो मुझसे, लेकिन जाहिर है खुश भी नहीं हो। ऐसे कुछ नहीं है शाहजी। क्या बात है नैन? आप ही बता दीजिए, मैं आपको किस तरह के मूड में पसंद हूँ? कम से कम इस मूड में तो नहीं। एक बात पूछूं शाहजी, आपकी एक बहन है ना, शहरीना? तो यंग है वो, मेरा मतलब है उसकी शादी वगैरह। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है?
बस यूं ही सोच रही थी, आपका मेरा रिश्ता तो बन ही गया है, तो सोच रही थी कि शहरीना की शादी पे आप मुझे इनवाइट करेंगे, गेस्ट के तौर पे ही सही। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर ही देता हूँ तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये उल्टे सीधे ख्यालात क्यों आते हैं? मैं नादान थी शाहजी। मैंने आपसे शादी की तो मुझे ये ख्याल आया कि शायद मेरी जात बदलने वाली है, नीची जात से ऊंची जात में तब्दील हो। ये अब्दुल मुबीन कहाँ रह गया है? अरे जहे नसीब शाहजी आए हैं। ये अब्दुल मुबीन कौन है? नया मुलाजिम है। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। मैं अभी आई। ये कोई जगह है मिलने की? किसी रेस्टोरेंट में ही मिल रहे? आपा बेगम कभी भी गाड़ी भिजवा देंगी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है बात करने के लिए। तो ये 2 मिनट का दर्शन जरूरी था? अच्छा क्या हुआ, नाराज हो गई? तुम्हें मेरी मुश्किल का कोई एहसास नहीं है। हाँ, इसीलिए तो भागा आया हूँ। शहरीना, हमारे पास वक्त नहीं है मुबीन। क्या मतलब? आपा बेगम मुझे इसी महीने रुखसत करने के बारे में सोच रही है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है ना। फिर क्या? मैं तुम्हें इस मसले का हाल बहुत दिन पहले बता चुका था, याद है तुम्हें? मुझे मंजूर है। तो चलो फिर चले, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आपा बेगम मेरी तलाश में पूरे शहर में घोड़े दौड़ा देंगी। तो फिर क्या करना है? तुमने अकोमोडेशन का इंतजाम किया जहाँ पे बाद में हम लोग रह सकेंगे? तो उसकी फिक्र ना करो, मेरे पास ऐसी जगह है कि तुम्हारे घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। बस ठीक है, मैं तुम्हें 2-4 दिन में कॉल करती और सारा प्लान कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ, इससे पहले कि आपा बेगम तुम्हें यहाँ से निकलते हुए देख ले। जाओ ना। रबिया, मरो तुम। काश तुम बहुत पहले मर गई होती। अरे आमना, रात हो गई है बेटा, अब तक नहीं आई वो। दिन 12 बजे की गई हुई है। मुझे लगता है अब तो तुम्हारे बाबा साहब को बताना ही पड़ेगा। नहीं अम्मी, बाबा साहब को नहीं बता सकते, उनकी तबीयत पहले ही खराब है। अरे बेटा, हम कब तक छुपाएंगे? तुमने अब्दुल मुबीन को फोन किया? जी अम्मी, किया था। उसे कहना था ना कि घर आए। अम्मी मैंने कहा था, वो कह रहा था कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, फुर्सत मिलते ही कॉल करूँगा। उस वक्त से मुसलसल उसका फोन बंद जा रहा है। तुम मास को फोन कर लो। अम्मी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अकेले रबिया इस वक्त इस शहर में कहाँ होगी? अम्मी, कहीं अगवा अरे तो... उस बदबख्त को इस गली से निकलने का रास्ता आया तो ही तो वो यहाँ से निकली है ना। ये गलती मुझसे ही हो गई। मैं पहले दिन तुम्हारे बाबा साहब को बता देती ना तो इस मनहूस का कहीं बेड़ा गर्क कर देते। या मेरे अल्लाह, अब क्या करें हम? अम्मी, अब तो बाबा साहब भी आने वाले हैं। ईशा की नमाज हो चुकी है। रबिया, कहाँ चली गई थी तू? कहाँ से आई है इस वक्त रात को? कहाँ थी तू? आमना, रबिया,
दरवाजा क्यों बंद करके रखा हुआ है तुमने? वो मैं पढ़ रही थी। तो क्या हुआ, दरवाजा तो खुला रखती। असल में तुम्हें बताने आई थी कि काजिम शाह कल आ रहे हैं घर से तुम्हारी शादी की तारीख तय करने। तारीख तो समझो फोन पर तय हो ही गई थी। इस महीने की 13 तारीख रखी है उन्होंने। सिर्फ 13 दिन बाद मेरी गुड़िया दुल्हन बनने वाली है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ शहरीना। 13 तारीख? हाँ, जुमे का दिन बन रहा है ना, मुबारक दिन। आपको पता है आपा, क्या कहते हैं कि 13 का हिंसा बहुत मनहूस होता है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है बेवकूफ। रबिया, तुम्हें जरा डर नहीं लगा, जरा खौफ नहीं आया यूं किसी अजनबी के साथ अकेले उसके फ्लैट में जाते हुए? वो मुझसे शादी करना चाहता है। जो शादी करना चाहते हैं ना, वो यूं चोरी छुपे दूसरों की इज्जतों के साथ नहीं खेलते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी आंखों में देखकर बात करो, देखो मेरी तरफ। तुम्हें पता है ना अम्मी और बाबा साहब क्या कहते हैं कि जब कोई मर्द और औरत अकेले हो तो उनके साथ तीसरा कौन होता है? शैतान। खाओ मेरे सर की कसम कि तुम दोनों के साथ वहां शैतान नहीं था। आमना, कैसे फिर बातें कर रही हो? खाओ कसम रबिया। नहीं खाऊंगी, जान छोड़ो मेरी। पीछे ही पड़ गई हो, सब कुछ सच बता तो दिया। रबिया, तुमने मुझे कुछ सच नहीं बताया, लेकिन तुमने अपने साथ और हम सबके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। रबिया, वो मुझसे शादी करना चाहता है। कब? इसी हफ्ते करेगा शादी? अभी करो उसे फोन। आमना, मैं करूंगी अम्मी और बाबा साहब से बात। पूछो उससे, क्या वो तैयार है तुमसे निकाह करने के लिए? वो अभी 6-7 महीने तक शादी नहीं कर सकता। रबिया, मरो तुम। काश तुम बहुत पहले मर गई होती। जरा जोर से दबाना, जान नहीं है हाथों में तेरे। जी जी। सालिया बीबी की पाँव और पिंडियां दबाकर आई है? वो जी नहीं, मैं उनके कमरे में गई थी, वो तो अभी सो रही है। जब देखो सो रही होती है तो इस तरह भी लड़की पैदा करेगी। जी बेगम साहबा, आपने मुझसे कुछ कहा? बड़े तेज हैं तेरे कान हैं, हर बात सुनाई देती है तुझे। दबाती जा तू, तुझे कुछ नहीं कहा मैंने। ये बता, कहती बड़ा तजुर्बा है तेरा, इस दफा सालिया बीबी के क्या होगा? जी अल्लाह झूठ ना बुलाए, कड़ा कड़ाया चांद का टुकड़ा होगा। इस बार तो शाह जी के घर में अल्लाह ताला ने वारिस ही पैदा करना है। आप देख लेना, सुच्चल शाह साहब होगा। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक। ऐसा हो ना तो देख, तेरा मुंह मोतियों से भर और इतना कपड़ा लत्ता दूंगी कि 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगा। बस अल्लाह इस हवेली को एक वारिस दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। वो बेगम साहबा, एक बात तो बताएं, वो आपने सालिया बीबी का स्क्रीन करवा लिया? ना मुरादे, शिर्क होता है ये, अल्लाह ताला नाराज होता है ऐसी बातों से। ये तो इस दफा सालिया की सारी निशानियां उलट लगती हैं। उसका चलना उठना बैठना बिल्कुल ही बदला हुआ है। मुझे तो पक्का यकीन है इस दफा बेटा ही होगा। ये अल्लाह झूठ ना बुलाए, बादशाहों जैसे नसीब लेकर आएगा। और हाँ, एक बात कहूँ बेगम साहबा, वो मेरा पुत्र है ना, शहर में उसका एक संगी है, बहुत ही बड़ा डॉक्टर है। वो कह रहा था, वैसे बेगम साहबा बहुत बड़ी अजीब है। अच्छा तो बोलना। वो अल्लाह झूठ ना बुलाए, हमारे सियाने कहते हैं ना
कि रिज़्क औरत की किस्मत से होता है और औलाद मर्द की किस्मत से। तो वो डॉक्टर कह रहा था, साइंस कहती है जी कि जिस मर्द के घर लगातार लड़कियां होना, वो डॉक्टर उसका कोई इलाज करते हैं जी, बस फिर लड़के ही पैदा होते हैं जी। बावजूद जबान पलीत करा दी तूने। तू तेरा क्या ख्याल है? हैं? शादी में कोई नुक्स है? शादी का इलाज कराना? मेरा ये मतलब नहीं था। इलाज कराएगी मेरा, दफा होती है कि नहीं? तू जा यहाँ से। तेरी ये जुर्रत, तू कहती है शादी का इलाज करना है? निकल यहाँ से, शक्ल ना देखूं तेरी मैं यहाँ, दफा हो जा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? रबिया घर पे तो है ना? हाँ बेटा, वो अंदर कमरे में है। तो फिर क्या बात है, अब्दुल मुबीन आया था? अरे नहीं बेटा, उसे हमारी क्या फिक्र है भला, पता नहीं किन रंग रलियों में पड़ गया है वो। बाप की नहीं तो कम से कम माँ बहन की फिक्र कर लेता। तो फिर अम्मी बात क्या है? अरे बेटा, वो सूफी साहब फजर की नमाज के बाद से घर ही नहीं आए। क्या कह रही हैं, नाश्ते पे भी नहीं आए? मुझे तो लगा कि वो बच्चों को पढ़ाने गए। अरे नहीं बेटा, मैंने 2-3 दफा बुलवा भेजा, पहले नाश्ते से मना कर दिया और अब पता चला है कि वो जोहर की नमाज के बाद किसी को बताए बगैर ही कहीं चले गए। कहीं रबिया से तो कोई बात नहीं हुई उनकी? अम्मी उनके पास तो फोन भी नहीं है, पता कैसे चलेगा? जी जी जी, बस अल्लाह खैर करे जी, हमारी भी यही दुआ। सईदा आपो? जी अच्छा ठीक है, खुदा। किसका फोन था सैयदा आपा? काजिम शाह आ रहे हैं ना? लगता है हमारे तो सितारे उल्टे चल रहे हैं। एयरपोर्ट से फोन कर रहे थे, उनको अचानक यूके जाना पड़ा है। महीना रहे अब 1.5 महीना रहे, किसी को नहीं पता। उनके बेटे के यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई है। लेकिन डेट फिक्स करने वाला मामला? तो मैं अच्छी लगती अपने मुंह से पूछती भी, लाख रिश्तेदार हैं तो हम लड़की वाले। सुल्तान बख्त कहाँ है? उनके बारे में मुझसे ज्यादा आपको मालूम होता है। बेहतर यह है कि उनके बारे में आप मुझसे ना पूछा करें। अब मेरी समझ में आया, सारा कसूर सुल्तान बख्त का नहीं है। तुम्हारे अंदर अच्छी बीवी की कोई खूबी नहीं। आपके अंदर है ना अच्छी बीवियों वाली बहुत सारी क्वालिटीज, तो आप अच्छी बीवी बनकर अपने घर में रहा करें। यहाँ क्या करने आती है? हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए। बख्श दें हमको। उसका फोन मुसलसल बन जा रहा है। तुम प्लीज अम्मी से कह दो मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम्हें अभी यहाँ कम से कम 40 दिनों की तन्हाई का चिल्ला तो अकेले काटना ही होगा। नहीं नहीं शाहजी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। आप वाकई मेरे से शादी करना चाहती हैं कि नहीं? तुम्हें मुझ पे शक है? तो क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो फिर तय हुआ कि हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे। नहीं सूफी साहब, खुदा की कसम। नामहरमों को घर में बुलाकर, बेटियों को बेपर्दा कराकर बदज़ात औरत अब कस्में खा रही है। तू थोड़ा पहले आती तो अपने अय्याश शौहर की तीसरी, मालूम नहीं होने वाली या हो चुकी,